हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है गौरव कुमार और आज आपके इस ड्रीम आईएनएस चिल्का जो आपका ये यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं मैथमेटिक्स की एनडीए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की आपकी क्लास लेकर आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथमेटिक्स में आपका जो ये नंबर वो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और चलिए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, देखो बहुत स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है कुछ भी। आज वैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये टॉपिक लिया है तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। और आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको बेसिक ही कराने वाला हूँ और हम धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस जाएंगे। और ये एडवांस तक कब जाएंगे? जब आप हमें सपोर्ट करोगे। तो आइए चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम कवर करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में से बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो सबसे पहले बेसिकली ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। सम्मिश्र संख्याएं यानी संख्याओं का मिश्रण, यानी कोई एक संख्या तो होगी नहीं, इसमें सम्मिश्र संख्याएं जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं उसमें मतलब सम्मिलित हों। अब आप कहोगे कि वास्तविक तो हमने पढ़ा है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, तो इसको भी समझते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेसिकली सभी को पता है। लेकिन यदि मैं इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि x यहां पर कोई भी संख्या होगी जिसका वर्ग ये आया है। आपको पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी नेगेटिव नहीं आता, लेकिन यहां तो नेगेटिव आ रहा है। और यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो x इक्वल टू -4 का रूट हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। लेकिन क्या वास्तविकता में कोई ऐसी संख्या होती है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, वास्तविकता में ऐसी कोई संख्या नहीं होती। तो ये रूट के अंदर जो माइनस देखने को मिल रहा है ना, इसे हटाने के लिए यहां पर एक चीज का प्रयोग किया गया है, वो है आयटा। आयटा प्रयोग किया गया। इसकी वैल्यू क्या होती है? आयटा की वैल्यू होती है -1 का रूट। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 4 और ये -1 जो अंदर रूट में देखने को मिल रहा है इसको हम आयोटा लिख देंगे और इसे इस प्रकार अलग से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 आयोटा। 2 आयोटा। अच्छा, आयोटा यहां पर कोई इतना बड़ा हमारे लिए ऐसा टॉपिक नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसके बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में जरूर नॉलेज लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आयटा को ही, आपके जो भी इससे डाउट्स हैं या कुछ भी है, हम आयटा को ही कवर करते हैं। तो देखिए आयटा के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो आयटा कुछ ज्यादा बड़ा वो नहीं है, इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। सबसे पहले वो देखिए आयटा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आयटा इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 का रूट होती है। आप सभी कहोगे कि हमें अक्सर जो कंफ्यूजन होती है सर वो इस चीज में होती है कि आयटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, उसकी क्यूब की वैल्यू, इसकी पावर क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयटा की घात 4 की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले इस चीज को समझिए, यदि हमें आयटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? आयटा इंटू आयटा। आप कहोगे बिल्कुल। और आपको पता है कि आयटा की जो वैल्यू है वो -1 का रूट है। या हम और अच्छे तरीके से समझिए, हमें यदि आयटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम आयटा की घात 2 इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम इस पर घात 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू पर भी तो घात 2 होगी। आप कहोगे बिल्कुल सर। तो हमने क्या पाया? देखो, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू -1 आ गई। कोई डाउट? मैं समझता हूं सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और अब चलते हैं कि आयटा की घात 3 की वैल्यू क्या होती है। आयटा की घात 3 की वैल्यू समझिए, हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है, हमें समझनी है।
कि हमें हाँ कैसे मतलब हम इस चीज को समझें, ये देखिए पहले। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयटा की घात 3 को आप कहोगे कि हम इसे बिल्कुल आयटा स्क्वायर इंटू आयटा कर सकते हैं। आपको पता होता है कि जो किसी भी मतलब कोई भी संख्या होती है, कोई भी जिसका बेस सेम हो तो उसकी घातें जुड़ जाती हैं, अभी भी इसका मतलब वही है। अब हम देखते हैं कि हमें आयटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू आयटा को आयटा ही रहने देते हैं, इक्वल टू इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या आई, हम कह सकते हैं कि आयटा की क्यूब की जो वैल्यू आई वो माइनस आयटा आई है। ठीक है, समझे। इस प्रकार अब चलते हैं आयटा की घात 4। आयटा की घात 4 बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सबसे पहले समझिए कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो आयटा की घात 4 को हम आयटा की घात 2 की होल घात 2 लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल, और आपको मैं ऑलरेडी आयटा स्क्वायर की वैल्यू बता चुका हूं, कितनी है, -1, और इसकी भी हमारे अभी होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आप कहोगे कि आयटा की घात 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। तो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। देखो हमें रटनी नहीं है बिल्कुल भी कोई चीज, रटने के मतलब रटने के बाद आप उसको ज्यादा समय तक याद नहीं रख सकते। ठीक है, समझ के चलते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें तो आयटा की वैल्यू पता थी, आयटा की वैल्यू क्या थी, -1 का रूट। अब कैसे कैसे वो निकाली मैं सारी प्रोसेस बता चुका हूं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं, है ना। अब यहां पर ये देखिए कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, वो पहले आप ये चीज देखिए कि क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। ऐसा तो है नहीं कि अब आपको आयटा की घात 4 की वैल्यू पूछेगा एग्जाम में या कुछ भी नहीं, ये तो बहुत एक बेसिक सी चीज हुई। अब चलते हैं थोड़ा सा इससे भी ऊपर। अब आप कहें कि सर कि आयटा की घात 5 की वैल्यू क्या होगी, अभी भी बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। आयटा की घात 5 की वैल्यू क्या होगी, तो जरा समझिए, क्या हम इसको आयटा की घात 4 इंटू आयटा नहीं लिख सकते। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब आपको पता है कि आयटा की घात, देखो अभी भी इसका मतलब ये, क्योंकि बेस सेम है तो घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो आयटा की घात 5 भी इक्वल टू है इसके। और आपको पता है कि आयटा की घात 4 की वैल्यू क्या है, आयटा की घात 4 की वैल्यू है 1 इंटू आयटा, 1 इंटू आयटा। हमने इसकी वैल्यू रखी 1, और हमें क्योंकि इसकी वैल्यू पता थी सिर्फ, और आयटा। अब आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हो कि ऑप्शन में आपको आयटा आंसर दे रहा है, या आयटा की भी एक डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है, -1 का रूट, है ना। तो आप इस तरीके से ऑप्शन में टिक लगा सकते हो। इसके बाद हम और थोड़ा से इसको मतलब थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ाते हैं, है ना। तो अभी तक तो आपको आयटा की घात 5 की वैल्यू निकालना सिखाया था। इससे ऊपर यदि आ जाए, देखो बहुत बेसिक से ही चलते हैं, एकदम से ऐसा नहीं है कि मैं आपको एकदम से उस एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा दूं, नहीं, फिर भी वो एकदम से ऐसे समझ में आपके नहीं आने वाले। आप फिर कहोगे कि एकदम कैसे हो गया, क्या हो गया, आपके क्वेश्चन ही ना बचे कि हाँ कैसे हुआ। यदि आप इस तरीके से पहले से ही बेस से समझ के चलोगे, तब असली आपको अनुभव होगा कि हाँ हम कुछ रियलाइज कर रहे हैं, किसी चीज को एब्जॉर्व कर रहे हैं। ठीक है, यदि मैं कहूं आयटा की घात 6, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हम इसको आयटा की घात 4 इंटू आयटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको बेसिकली पता है कि आयटा की घात 4 की वैल्यू कितनी है, 1, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इंटू -1। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1। इस तरीके से हम बड़ी बड़ी घातों को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा और इसको एडवांस लेके चलते हैं। यदि मैं कहूं कि आयटा की घात 18, आयटा की घात 18, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका समझिए, जिसमें बेसिकली टाइम लगने वाला है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं, आप समझिए। क्या हम इसको आयटा की घात 4 इंटू 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 आयटा की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन समझिए इससे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होने वाली है। हालांकि यहां भी आपको पता है कि आयटा की घात 4, इनकी सबकी वैल्यू 1 है, तो यहां तक इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, इंटू में -1, तो इक्वल टू हमारे पास क्या आने वाला है, -1। लेकिन हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, शॉर्ट वे समझिए क्या है। शॉर्ट वे ये है कि हम इसको डायरेक्ट देखते हैं, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जितनी बार पूरी तरीके से 4 से वो डिवाइड हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 आती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने
आपको समझाया भी आइटा की घात 4 इक्वल टू 1 होता है। यदि मैं आइटा की घात 4 इंटू आइटा की घात 4 करूं तो भी इसका वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि इसकी 1 वैल्यू, इसकी 1 वैल्यू, और इसको हम लिख क्या सकते हैं आइटा की घात 8। यहां से हमें क्या निष्कर्ष मिल रहा है, यहां से हमें ये निष्कर्ष मिल रहा है कि यदि आइटा की पावर जितनी भी हो, जितनी भी, यदि वो 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। उसके बाद जो घात बचती है उसको हम ऐसे ज्यों के त्यों लिखते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आइटा की घात 18। तो इसकी वैल्यू देखिए, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइटा की घात 4 इंटू 4, ठीक है, आइटा की घात 16 होगी, 4 इंटू 4 प्लस अभी हमारे पास 2 घात एक्स्ट्रा बच रही है, ठीक है। तो हम इसको, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो तो 1 हो जाएगी पूरी, लेकिन यहाँ आइटा की घात अभी 2 वैल्यू हमारे पास बच रही है, या हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इंटू आइटा की घात 2। अभी भी इसका मतलब यही है कि यहाँ तो आइटा की घात 16 है और यहाँ आइटा की घात 2 है, बेस सेम है, आइटा की घात 18 है, लेकिन हमें पता है 4 से जब पूरी इतनी डिवाइड है इसकी तो वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। और फिर से हम इसको, अब इसको देखेंगे, यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब चलते हैं और भी बड़े उस पर चलते हैं। यदि मैं कहने लगूं आइटा की घात 58, तो अभी जो तरीका बताया मैंने आपको, बिल्कुल अभी जो तरीका बताया, समझिए क्या था, 4 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी इसमें अभी भी 2 पावर्स हमारी बच रही हैं। अब ये मत समझना बिल्कुल भी आप ये कहो कि कैसे कैसे, है ना, तो इतना भी बेसिकली नहीं, बिल्कुल कि 6 से ऐसे पढ़ाना स्टार्ट कर दें। आप एक एनडीए लेवल, एयरफोर्स, यूपीएससी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो देखते हैं, जब इसमें हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, अभी भी इसमें 2 घात बच रही है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और जिसकी वैल्यू हमारे पास -1 ही निकल के आएगी। अब मैं समझता हूं आपको कितनी भी बड़ी पावर दे दी जाए आइटा की, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए, अभी तक आपको मैंने सिर्फ आइटा की पावर्स की वैल्यू निकालना सिखाया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे, आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, रटनी नहीं है, ना ही मेरा काम रटवाना नहीं है, मैं समझाऊंगा और आप समझो। देखो, हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सोच करके चलना है। यदि मैं कहने लगूं, आप एक प्रैक्टिकली रूप में लेकर चलिए किसी भी चीज को, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही होगी, प्रैक्टिकली लेकर चलिए, आप खुद समझिए। यदि मैं कहने लगूं आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा की 4, सबसे पहले सभी को पता है क्या हो रहा है कि आइटा की जो पावर है वो एक क्रम के अनुसार बढ़ती जा रही है। आइटा की जो पावर है वो एक क्रम के अनुसार बढ़ती जा रही है। और मैंने यहाँ 4 तक ही क्यों लिखा, उसका रीजन भी अभी बताने वाला हूँ कि 4 तक ही क्यों लिखा, आगे का क्यों नहीं लिखा। तो देखिए, आपको पता है आइटा को आइटा ही रहने दो, ठीक है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, ओके। और आइटा की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आइटा। और आइटा की 4 की वैल्यू सभी को पता है 1 होती है। तो यहां से हमें देखने को मिल रहा है क्या, आइटा -1 माइनस आइटा +1, ये तो सभी वैल्यू आपस में कट रही हैं, ये तो सभी वैल्यू आपस में कट रही हैं। तो यहां से आंसर कितना है, 0, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए। यदि मैं कहने लगूं आइटा की घात 5 प्लस आइटा की घात 6 प्लस आइटा की घात 7 प्लस आइटा की घात 8, अभी भी क्या है, क्रम से बढ़ रही है। आइटा की घात 4 है, 4 क्रमानुसार, मतलब 4 पदों के टर्म्स में बार बार क्रम के अनुसार बढ़ रही है। यहां पर हम यदि इसकी वैल्यू निकाल लें, तो अभी पहले भी बताया था, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, कि आइटा की घात 5 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, आइटा प्लस आइटा की घात 6 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आइटा, तो ये माइनस ही हो जाएगा, सॉरी -1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4 से डिवाइड करो, अब जैसे जैसे घात बढ़ती जा रही है ना, फिर से वही चीज सोचो, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 1 जब 4 घात तो इसकी 1 हो जाएगी वैल्यू 4 घात तक, और जो 3 घात और इसमें बची
कितनी होती है, आयटा की घात क्यूब की जो वैल्यू होती है वो माइनस आयटा होती है, सभी को पता है। तो यहाँ माइनस आयटा प्लस ये तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है 1। और यहाँ पर भी हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये भी वैल्यू सारी कट रही है। चाहता तो मैं यहाँ पर ही बता सकता था, लेकिन आपको प्रैक्टिकली रूप में मैंने क्या दर्शाने की कोशिश करी कि आयटा की वैल्यू कहीं से भी कैसे भी स्टार्ट हो, बशर्ते सबसे पहले ये जो होनी चाहिए घात जो होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माइनस में हो, नहीं, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। और क्रम से 4 तक जो यदि हम उनको ऐड करें, उनका एडिशन करें, तो हमारे पास वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0। बिल्कुल भी आपको ये जानने की या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको घात कितनी भी बड़ी दे दे या कुछ भी दे दे, उनकी वैल्यू कितनी आनी है, 0। यदि मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता, या मैं आपको एक फॉर्मूले के रूप में आपको बताऊं, यदि मैं कहूं कि आयटा की घात 4n प्लस आयटा की घात 4n प्लस 1 प्लस आयटा की घात 4n प्लस 2 प्लस आयटा की घात 4n प्लस 3, इस प्रकार से मतलब बढ़ती चली जाए, क्रम के अनुसार बढ़ती चली जाए, तो सभी की वैल्यू 0 हो जानी है, बस खत्म बात। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा ना, तो आप कहोगे कि अब इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो बिल्कुल आपको बेवकूफ़ी यहाँ नहीं दिखानी है। मैंने जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि घात कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी, जैसे कि आयटा की घात 58 का भी मैंने पहले क्वेश्चन कराया, तो किस तरीके से सॉल्व कराया। सबसे पहले हम इसको ईजी करने के लिए इसकी घात को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है, 1 है। और यदि नहीं हो रहा उसके बाद कुछ पावर्स बचती है, तो उसकी स्पेशली आपको अभी बताया था कि आयटा की क्यूब जो वैल्यू होती है उसकी क्या होती है, आयटा की घात 2 की वैल्यू क्या होती है ना। तो इसे देखते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4, और ना जाने की जो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब ये तो आपको बेसिकली सबको पता है कि 4 से पूरी पूरी डिवाइड है, तो इसका मतलब कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लो ये कर लो, कुछ भी आ सकता है। अब या और छोड़ो, इसे और घुमाओ थोड़ा सा, ये कर लो, है ना। अब आप सोचोगे कि अब ये कैसे होगा, वही बात, फिर 4 से इसे डिवाइड दो, 4 1 जा 4, ना जाने की 0, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। अभी भी इसमें जो क्या कि मैं घात 3 जो है हमारे पास, देखो ये मैं दिखाऊंगा नहीं, ये बेसिकली सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। तो इसमें भी अभी भी घात 3 जो है हमारी बच रही है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू सभी को पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, इसकी वैल्यू होती है आयटा। इस तो आप सभी जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी आयटा होती है, और इसके बाद सॉरी इसकी वैल्यू माइनस आयटा होती है बाय मिस्टेक। इसके बाद तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर ये आ चुका है। तो अब आपको मतलब डरने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, कि कोई भी आयटा की वैल्यू कोई भी आ जाए, कुछ भी, हाँ उसके साथ में कुछ भी दे सकता है। मान लो इससे पहले ये और दे दे कि आयटा की घात 4, तो सबकी जानते हो, और आपको क्या करना है, ऐड करना है, बस छुट्टी। या माइनस कुछ भी दे सकता है, उससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर कराना था वो आपको होना चाहिए। तो अभी आपको जितना भी कुछ मैंने बताया वो तो सिर्फ एक बेसिक था। आप कहोगे कि इतना टाइम लग गया, जी हाँ, बेसिक में ही वैसे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। यदि आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप एडवांस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। और ये तो सिर्फ एक नमूना था। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। आप बिल्कुल भी ये चीज़ की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर कोई ऐसा, इसको बिल्कुल भी हवा मत बनाइए कि हाँ कोई हार्ड टॉपिक है, कुछ भी है। आप मेरे साथ साथ कोऑपरेट करके चलिए, देखो बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसा क्लियर करा दूंगा मैं, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो सबसे पहले चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपको पहले मैं बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक संख्या मतलब दोनों का मिश्रण हो। और अब ये मत कहना कि काल्पनिक क्या होती है, अभी इस पर ही इतनी देर चर्चा करी है हमने। ठीक है, यानी दोनों का मिश्रण हो। सबसे पहले ये समझिए, यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहे हैं
तो वो किस फॉर्म में होता है और उसको किससे निरूपित करते हैं, हम किससे शो करते हैं। ठीक है, तो वैसे हम इसको z से शो करते हैं, और z इक्वल टू यदि हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं तो उसकी जो फॉर्म होती है वो a प्लस आयटा b, या हम इसको x प्लस आयटा y लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें a क्या है, देखो इसमें a जो है वो है रियल पार्ट, आपका ये रियल पार्ट है, वास्तविक भाग, और जो आयोटा के साथ में है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग, क्योंकि जो आयोटा के साथ में है उसका वास्तविकता में कोई ऐसा मान नहीं होता, वो मान लिया गया इसलिए इसको इमेजिनरी, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अब इस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसकी भी कुछ मतलब इस पर भी कुछ संक्रियाएं लगती हैं, और वो क्या क्या होती हैं वो चलते हैं और देखते हैं। और सबसे पहले इसमें जो है, सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। तो जैसा कि अभी आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया, और अब इसके बाद वैसे हम इस सेशन का तो यहीं एंड कर रहे हैं। और आप बताइए यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा, मज़ेदार लगा, तो सभी को इसे शेयर करिए, लाइक भी करिए, और हम कोशिश करेंगे यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम फिर आगे इस पर जो बात करने वाले हैं वो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का जो संयुग भी होता है उस पर हम बात करने वाले हैं। और इस क्लास को भी जल्दी से लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से इस सेशन को भी सभी को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो भाइयों, जैसा कि आपने सर से मैथ पढ़ा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैथ का आपका डर खत्म हुआ या नहीं। जिस तरीके से ये टॉपिक चल रहा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने भी आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है मैथ, और मैं भी टेक्निकल मैथ का टीचर हूँ। तो भाई, हमारे भाई भी हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो आपको बताना कि कैसा लगा आपको ये सेशन। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे सर हैं ये कह रहे हैं कि जब तक ये बच्चे शेयर नहीं करेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे, मन नहीं करेगा पढ़ाने का। क्योंकि एक जब टीचर पढ़ाने लग जाता है तो उसको पढ़ाने का जो जज्बा होता है ना, उसका जज्बा बहुत हाई लेवल पर जब जाता है जब बच्चे उसे फुल सपोर्ट करते हैं। तो फुल सपोर्ट करना, सिर्फ आपको फुल सपोर्ट करना कैसे करना है, तो आपको क्लास को शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अपने सभी जो स्टूडेंट्स इस टाइम पढ़ रहे हैं, जो आप सभी आपके भाई हैं, दोस्त हैं, सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है। तो अगला पार्ट सर बिल्कुल जल्द लेकर के, जल्द क्या, कल ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा, और आपको जरूर बताना कि आज की आपकी क्लास कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।